डीप डिप्रेशन अभी भी साउथ वेस्ट राजस्थान और इससे सटे हुए गुजरात के ऊपर है और साथ में अब इसका जो प्रभाव है वो साउथ पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का, जिसमें 9 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम पूरे भारत में, इसके आगे बढ़ने से क्या परिवर्तन होगा। इस समय आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि पूर्वी क्षेत्रों पर यानी पूर्वी भारत और जिसमें उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ को इंक्लूड कर सकते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार, साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ पार्ट, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से। इन भागों पर आप देखिए जिस तरह से हमने संभावना व्यक्त की थी, लगभग उसी तरह के बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाकी जगहों पर धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, लेकिन ये बादल अभी मूव कर रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो थोड़ा सा चांसेस अभी रात में कुछ एक्टिविटी के हैं। वेस्ट यूपी और एडजॉइनिंग जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, ग्वालियर का भी हिस्सा है मध्य प्रदेश में, और गुना में भी संभावना बन सकती है। हो सकता है कि भरतपुर, अलवर तक पहुँचे ये बादल और रात में थोड़ी बहुत बौछारें आज गिर जाएं यहाँ पर। ये सिस्टम भले आगे जा रहा है। इधर पंजाब के ऊपर कुछ जगहों पर अभी एक तरह से कह सकते हैं कि डरावनी सिचुएशन बनी हुई है। कुछ एक जगहों पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि पंजाब में जिस तरह का प्रभाव मॉनसून की बारिश का दिखा है, जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, वीडियो और फुटेजेस, इमेजेस जो हम देख रहे हैं दूर बैठकर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं पंजाब के क्षेत्रों की। तो ऐसे में इस तरह की मौसमी स्थितियां पंजाब के लोगों के लिए मुसीबत का एक नया एपिसोड बन सकती हैं। हालांकि ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला, ये शॉर्ट स्पेल है, बहुत देर तक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इलाकों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन कह सकते हैं कि जैसे आफत में ये इजाफा ही करेगा और कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर शुष्क मौसम की अपेक्षा है, दरकार है, ताकि शुष्क मौसम रहेगा तो उससे परिस्थितियों को बेहतर करने में, लोगों को यहाँ से निकालने, बचाने, सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने या घरों को फिर से वापस ठीक करने में, बाकी जो प्रभावित हुए हैं खेत खलिहान, उन सबको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बरसात कम होगी तो थोड़ी सुविधा होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर थोड़े बहुत पैची क्लाउड्स हैं और ख़ासतौर पर तमिलनाडु और आंतरिक केरल के कुछ हिस्सों पर धीरे धीरे बादल यहाँ पर थोड़े से बढ़ सकते हैं और एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी का रीजन है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भागों का यहाँ पर बना हुआ है। ये सिस्टम अंदरूनी भागों की तरफ मूव करेगा। मॉनसून ट्रफ इस सिस्टम से लेकर डिप्रेशन तक बनी हुई है और ये डिप्रेशन अभी भी गुजरात और राजस्थान पर बादल दे रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कितना कुछ परिवर्तन मौसम में हो सकता है, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर पर पश्चिम और उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों की, उसमें बिल्कुल क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा है और ये क्लियर वेदर टेम्परेचर को राइज करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा और इसके चलते गर्मी एक बार फिर से वापसी करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, लखनऊ और अयोध्या तक दोपहर और शाम तक पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो पश्चिमी हवाएं हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देंगी कि क्या मानसून वापस लौट रहा है और कुछ वैसा ही परिदृश्य बन रहा है। लेकिन अभी बहुत हड़बड़ी है, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि मानसून जो ये ब्रेक मिल रहा है इसी में वापस लौट जाएगा, क्योंकि ये जो पैच इधर से आ रहा है वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है और कुछ इलाकों को उत्तर पश्चिम भारत के भागों में भी प्रभावित कर सकता है। अभी जो संभावना है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में बहुत कम चांसेस रहेंगे, पंजाब में बहुत कम संभावना है, हरियाणा और चंडीगढ़ में, दिल्ली में चांसेस कम है बारिश के। लेकिन जैसा बादल आज आप देख रहे हैं पंजाब के ऊपर, संभावना कल भी बहुत ज़्यादा आज के लिए नहीं थी, कुछ जगहों पर ज़रूर थी। उसी तरह से क्योंकि नमी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पहले से है, लो प्रेशर डिप्रेशन का जो प्रभाव था उसके कारण जो नमी यहाँ पर पहुँची है हवा में और जो बरसात हुई है उसके चलते जो सरफेस पर नमी है, वो सभी बढ़ते हुए टेम्परेचर के बीच में छोटे छोटे पैच क्लाउड के डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली में भी, लेकिन मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा।
जो लोग ये समझना चाह रहे थे कि कब क्लियर होगा वेदर, तो अभी इसे आप समझ सकते हैं कि क्लियर वेदर का कह सकते हैं शुभारंभ हो चुका है। आज भी क्लियर रहा ज़्यादातर जगहों पर, हरियाणा और दिल्ली में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों में बरसात होने की संभावना है। राजस्थान के ज़्यादातर भागों में, भीलवाड़ा और उदयपुर से लेकर जोधपुर, जैसलमेर के अधिकांश भागों से लेकर उत्तर में जयपुर, चूरू, बीकानेर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर और पाली तथा उदयपुर, डूंगरपुर के कुछ दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी रीजन पर तराई वाले हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है, मेरठ से लेकर बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत के बीच में। और पूरब में भी यहाँ पर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, लेकिन चांसेस यहाँ तराई वाले क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात के हैं और कुछ संभावनाएं एक नए सिरे से शुरू हो रही हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही तथा आसपास के भागों में हो सकता है कि प्रयागराज का जो रीवा और आसपास के भागों से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी बरसात देखने को मिल जाए, ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। पूर्वी भागों में देखें तो बिहार के क्षेत्रों पर बरसात की अपेक्षा, बरसात का इंतज़ार जारी है। यहाँ तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण में दरभंगा, पटना, वैशाली और यहाँ पर भागलपुर से लेकर गया जी, बक्सर, कैमूर, सारण, सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों पर लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद अभी भी नहीं है। झारखंड के कई हिस्सों में बरसात हो सकती है, रांची में हो सकती है बारिश और पश्चिमी भागों में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पूर्वी रीजन में दुमका और जमशेदपुर का जो क्षेत्र है और गंगेय पश्चिम बंगाल के रीजन है, यहाँ पर संभावनाएँ कम हैं। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कूच बिहार समेत ये जो कूच बिहार के पूरे आंतरिक रीजन है या सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में संभावना है कि मध्यम से भारी वर्षा होगी। सिक्किम में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, गैंगटोक समेत, और इसी तरह से बरसात होने की संभावना मेघालय और असम में नजर आ रही है। साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वी असम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों की तरफ चलते हैं, जहां पर डिप्रेशन का प्रभाव अभी भी है। यहाँ राजस्थान का जिक्र मैंने किया और अब कच्छ के ऊपर ही सीमित रहेगा। कच्छ के अलावा सौराष्ट्र के द्वारका और आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बरसात इस सिस्टम के प्रभाव से हो सकती है। बाकी पूर्वी रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, मेहसाना से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा और ये जो वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर का रीजन है, आनंद, खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़े बहुत पैच बन सकते हैं, बहुत टुकड़ों में पैच बन सकते हैं और ये पैच हो सकता है कि कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत बौछारें दे जाएं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन आंतरिक रीजन में राजकोट और सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, ड्राई वेदर रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीद या संभावना है, पश्चिमी क्षेत्रों में खासतौर पर, लेकिन पूरब के तमाम इलाकों पर जो स्पेल शुरू हो रहा है उसके चलते संभावना है कि जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, खजुराहो, मैहर, भोपाल और विदिशा के भी कुछ हिस्सों में, बैतूल के कुछ भागों में, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। ग्वालियर, गुना और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर अशोकनगर, शाजापुर और इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। छत्तीसगढ़ में बारिश कई जगहों पर हो सकती है। जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर भी बारिश की संभावना है, दक्षिणी भागों में भी चांसेस रहेंगे। ओडिशा के दक्षिणी भागों में ज़्यादा चांसेस हैं उत्तर पूर्वी रीजन की तुलना में। इसी तरह से दक्षिण भारत की तरफ, मध्य भारत में अभी महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे, जहाँ पर मैंने महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में आपने देखा होगा, बताया था कि इधर से बरसात की शुरुआत होगी, धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। तो बारिश महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन हल्की होगी, मध्यम भारी बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए मध्यम बौछारें गिर जाएं तो कह नहीं सकते, ज़्यादातर जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। और उत्तर के मध्य के क्षेत्रों में और मुंबई, पालघर से लेकर गया ये गोवा तक का जो पूरा रीजन है कोस्टल, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण में उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ दक्षिणी साउथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में जो अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, नेल्लोर, ये वाला पूरा हिस्सा है, बापतला में भी, मछलीपट्टनम में भी, यहाँ पर चांसेस कम से कम बरसात के हैं, यानी मेनली ड्राई वेदर के हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। और यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवा आएगी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में, ये सुबह और रात के मौसम को
सुहावना करेगी, लेकिन दिन में इसी हवा के कारण थोड़ा सा वेदर कंडीशन और क्लियर नज़र आएगी। आसमान तो पहले ही धुला हुआ है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में धूप का असर 100% नीचे आ रहा है। और जब पश्चिमी हवा चलती है तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट हैं उनको भी क्लीन करती है, तो ऐसे में और ज़्यादा क्लैरिटी धूप में रहती है और ज़्यादा चमकती हुई तीखी धूप होती है। तो ये धूप टेम्परेचर को, उम्मीद दिल्ली में कल तापमान की 35 की है, लेकिन हो सकता है कि 36 के ऊपर भी पहुंच जाए। और साथ में इस बदलाव के चलते जो पूर्वी पश्चिमी हवा आएगी और इधर से पूर्वी हवा भी चल रही है, तो इसके इंटरेक्शन के चलते ही कुछ बादल भी यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।